हाँ जी, आज क्या चलेगा? सीक्वेंस। चलिए, सीक्वेंस। फंक्शन पढ़कर आए हो, सेट पढ़कर आए हो। नेचुरल नंबर का सेट अच्छी तरीके से जानते हो कि नेचुरल नंबर का सेट कौन सा होता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। एस कैसा सेट है? नॉन एम्प्टी। एंड एफ बी अ फंक्शन, एफ बी अ फंक्शन whose domain is whose domain is set n, लिख लो, set n of natural numbers, set n of natural numbers and codomain is S or any subset of S। ठीक है, या अभी सबसेट वाली है बात हटा दो, कि जिसका कोडोमेन क्या हो? एस हो। मतलब एक ऐसा फंक्शन उठा लिया हमने जिसका डोमेन साफ साफ क्या रहे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और कोडोमेन क्या हो? एस। देन f is called a sequence in S। तो वो जो फंक्शन है ना, फंक्शन का डोमेन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और कोडोमेन क्या है? एस। तो जो एफ नाम का फंक्शन है वो एस के अंदर क्या बन जाएगा? सीक्वेंस बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये डेफिनेशन किसकी है? सीक्वेंस की। ठीक है, अब इसमें बोला क्या गया? इसमें बोला ये गया कि आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है और एक फंक्शन डिफाइन है कहां से कहां तक? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एस पर। डोमेन क्या है इसका? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और कोडोमेन क्या है? एस। तो ये वाला जो फंक्शन एफ है, इस एस के अंदर क्या बन जाएगा? सीक्वेंस बन जाएगा। ये वाला जो फंक्शन एफ है, इस एस के अंदर क्या बन जाएगा? सीक्वेंस बन जाएगा। क्लियर होगी बात? तो सीक्वेंस किसको बोलते हैं? फंक्शन को बोलते हैं। अब ऐसा कुछ लो, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ बात उठा रहा हूं, पहले एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि एग्जाम्पल के लिए मैंने अपना एस उठा लिया, सेट ऑफ रियल नंबर। अच्छी तरीके से परिचित हो, पढ़कर आए हो आप। एस क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक फंक्शन बनाया कि डिफाइन डिफाइन एफ फ्रॉम एन टू आर सच दैट कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ऐसे करके डिफाइन कर लिया। अब ये वाले जो x आएंगे, ये वाले जो x आएंगे कहां से आएंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आएंगे। ठीक है, तो बनाते चले जाएं। मुझे एक बात बताओ, 1 की इमेज क्या आएगी? 1 आएगी साफ साफ। 2 की इमेज क्या आएगी? 1/2। 3 की इमेज क्या आएगी? 1/3 एंड सो ऑन, ऐसे ही आती चली जाएंगी। ठीक है, तो आपका जो फंक्शन का बिहेवियर था, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x बिहेवियर है, और इसमें जो डोमेन है वो क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स ना लिखकर ऐसे लिख सकते हो कि एफ एन इज इक्वल टू 1/n, लिख सकते हैं। तो फंक्शन क्या है आपका? 1/n है। फंक्शन क्या है? 1/n। तो इसीलिए इसको इस प्रकार लिख दिया जाता है कि 1/n इज इक्वल टू
1/1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, सीक्वेंस लिखा हुआ है आपके सामने। लेकिन सीक्वेंस अल्टीमेटली क्या है, सीक्वेंस अल्टीमेटली एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और को डोमेन जिसके अंदर सीक्वेंस को डिफाइन, ठीक है, जिसके अंदर आप सीक्वेंस को डिफाइन कर रहे हो। क्लियर होगी बात। अब आपने यहाँ क्या काम किया, यहाँ गौर से एक बात और समझे। मैंने एस को क्या लिया, आर लिया, एस को क्या ले लिया, आर, और एक फंक्शन ले लिया कि फंक्शन फ्रॉम एन टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। एक्स लिख लो या एन लिख लो कि एफ एन इज इक्वल टू 1/n, और यहाँ एक बात और लिख दो, एन आपके नेचुरल सेट से आएंगे, एन बिलोंग्स टू एन। और अगर आप डिफाइन करते चले जाएं कि एन की जगह 1 रखें तो 1 दे देगा, 2 रखें तो 1/2 दे देगा, 3 रखें तो 1/3 दे देगा। और ऐसे ही कभी नेचुरल नंबर का सेट खत्म होता है क्या, कभी खत्म नहीं होता। तो ये आने बंद भी नहीं होंगे, तो मैं लिखता चला जाऊंगा इन इमेजेस को। तो ये क्या तैयार हो गया, एक सीक्वेंस तैयार हो गया। और सीक्वेंस का क्या किससे डिनोट करते हैं हम, फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, ये। तो अगर डेफिनेशन दी जाए, डेफिनेशन तो ये है कि कोई भी एक फंक्शन ले लो जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और कोडोमेन कोई सेट एस है, तो आपका जो फंक्शन एफ है इस एस के अंदर क्या बन जाएगा, सीक्वेंस बन जाएगा। आगे बात समझ में। लेकिन ये वो सीक्वेंस है जो हर जगह यूज होता है। इस बुक में जो हम बात करने वाले हैं ना, वो रियल सीक्वेंस की बात करने वाले हैं। किसकी बात होगी, रियल सीक्वेंस की। तो रियल सीक्वेंस का मतलब है सीक्वेंस इन रियल सेट। ये वाला सीक्वेंस किसके अंदर था, एस के अंदर। तो इस एस को किससे रिप्लेस कर दो, आर से, तो सीक्वेंस किसके अंदर हो जाएगा, आर के अंदर। तो वो कौन सा सीक्वेंस आएगा, रियल सीक्वेंस। आगे बात समझ में। इस बुक में जो पढ़ोगे आप या यहां जो पढ़ोगे, सीक्वेंस हर जगह होते हैं, यहां भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी होता है, मीट्रिक स्पेस के अंदर भी हो सकता है, टोपोलॉजी में भी हो सकता है। अलग अलग जगह अलग अलग सीक्वेंसेस होते हैं। लेकिन आप कौन सा वाला पढ़ने वाले हो, आप पढ़ने वाले हो सीक्वेंस किसके अंदर, रियल सेट के अंदर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन। अभी केवल डेफिनेशन आई है किसकी, सीक्वेंस की। एक ये एरे हमने आपको खींचकर बता दिया, आप लिखेंगे कौन सी, ऊपर वाली। ठीक है, अब बात करते हैं रियल सीक्वेंस की। रियल सीक्वेंस रियल सीक्वेंसेस या रियल सीक्वेंस की बात कर लो। अब साफ साफ बात रहेगी, जो कोडोमेन वाला सेट है, आपने ये पढ़ा था, अभी आपको एक बात बताएगी कि कोई भी फंक्शन इसका सीक्वेंस बनाना चाह रहे हो तो डोमेन साफ साफ कौन रहना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और इधर समझ लो कोई घर है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए बस ये। अगर आपको कोई फंक्शन मिल गया जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और कोडो में ये वाला घर है, तो ये जो फंक्शन है इस घर के अंदर क्या बन जाएगा, सीक्वेंस बन जाएगा। बस इतनी सी डेफिनेशन होती है। तो सीक्वेंस के लिए चाहे कहीं का भी सीक्वेंस हो, मायने रखता है कि डोमेन क्या है। ठीक है, तो डोमेन को हमेशा क्या रहना पड़ेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बात समझ में आ रही है। तो बताइए सीक्वेंस की डेफिनेशन फिर, कि सीक्वेंस क्या है, जल्दी बोलो फटाफट से। कोई फंक्शन जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, हाँ, कोडोमेन कोई नॉन एम्प्टी सेट हो, उसको कुछ ना कुछ नाम दे दो। सपोज करो नाम दे दिया उसको अभी एस, क्योंकि मैंने आपसे रियल सीक्वेंस नहीं पूछा, मैंने आपसे क्या पूछा है, खाली सीक्वेंस पूछा है। तो यहां कोई भी सेट हो सकता है। तो अगर कोई फंक्शन जिसका डोमेन हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर
और कोडोमेन कोई भी सेट हो, तो ये वाला जो फंक्शन है इस सेट के अंदर क्या बन जाएगा? सीक्वेंस बन जाएगा। आगे बात समझ में? और अब बात करते हैं रियल सीक्वेंस की। तो बस इतना चेंज करना है आपको रियल सीक्वेंस के लिए। लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, यानी एस साफ साफ किसका सबसेट हो? रियल सेट का। या तो पूरा पूरा रियल सेट उठा लो, या रियल सेट का कोई सबसेट उठा लो। ठीक है? एस किसका सबसेट होना चाहिए? सेट ऑफ रियल नंबर का। ठीक है? तो लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, देन एनी फंक्शन any function whose domain whose domain is whose domain n is the set of natural number and codomain is the set S, is the set S, then F is a sequence in S and also known as रियल सीक्वेंस। कैसा सीक्वेंस? रियल सीक्वेंस। यानी अगर आपको कहीं से ये पता चल गया ना कि इधर वाला जो सेट है, अगर आपको ये पता चल गया कि इधर वाला सेट या तो सेट ऑफ रियल नंबर है या उसका कोई सबसेट है, तो ये फंक्शन कैसा सीक्वेंस बन जाएगा? रियल सीक्वेंस बन जाएगा। बस इतनी सी बात है। बताओ कोई दिक्कत हो तो सीक्वेंस की डेफिनेशन में। आगे समझ में? तो लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, तो देन एनी फंक्शन हुज डोमेन एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड कोडोमेन इज द सेट एस। तो जो आपका फंक्शन एफ है वो रहेगा तो सीक्वेंस ही किसके अंदर? एस के अंदर। लेकिन कैसा सीक्वेंस बन जाएगा? रियल सीक्वेंस बन जाएगा। इसलिए क्योंकि एस सबसेट है किसका? आर का। कोई परेशानी? ठीक है, तो ये सीक्वेंस की डेफिनेशन होगी, आपको इतनी लिखनी है। ठीक है? और आगे लिखना चाहो, वैसे आपको इस बुक में कौन सा सीक्वेंस पढ़ना है? रियल सीक्वेंस। ठीक है? आगे बात करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स उठाते हैं। एक एग्जांपल उठा लिया मैंने। सपोज करो एफ आपका फंक्शन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आर पर ही फंक्शन ले लो, और फंक्शन डिफाइन कर रखा है कि एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो आप मुझे बात बताइए कि वन की इमेज क्या आएगी? वन आएगी ऑब्वियसली। टू की इमेज क्या आएगी? फोर आएगी। थ्री की इमेज क्या आएगी? नाइन आएगी, एंड सो ऑन। ठीक है? तो मैं एक चीज कर सकता हूं कि मुझे इनको लिखना है, और मैंने यहां लिख लिया कि एफ एन, और सीक्वेंस के लिए ये साइन आप डिनोट करते हो। सीक्वेंस को किस साइन से डिनोट करते हो? इससे। और अगर इनको खोल दें तो ये खुलेगा वन, फोर, नाइन एंड सो ऑन। अब एफ एन क्या दे रखा है आपको? एन स्क्वायर। तो इसको बोल सकते हो सीक्वेंस एन स्क्वायर। और खुलेगा कैसे? वन, फोर, नाइन एंड सो ऑन। अगर इसको क्लिक करोगे तो ये पूरा खुल जाएगा। ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताओ, इस सीक्वेंस में टर्म्स की संख्या कितनी है? टर्म की संख्या कितनी है?
कितनी है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। देखो एक बात बताओ, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर खत्म नहीं होता, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कभी खत्म नहीं होता, तो ये वैल्यू आनी क्या बंद हो जाएंगी? ये सदा आती रहेंगी, ये आगे बढ़ता रहेगा। आ रही बात समझ में? तो ये आपका सीक्वेंस का एक एग्जांपल हो गया। आप कितने एग्जांपल बना सकते हो? एग्जाम्पल नंबर 1 नाम दे दो इसको, और भी बना सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूं तो मैं, कि अगर f फ्रॉम n टू r, और डिफाइन कर लो ऐसे कोई फंक्शन कि एफ एन इज इक्वल टू 2n, ले लो अब की बार, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो आपको पता है f ऑफ 1 कितना आएगा भाई साहब? 2 आएगा। f ऑफ 2 कितना आएगा? 4 आएगा। f ऑफ 3 कितना आएगा? 6 आएगा। f ऑफ 4 कितना आएगा? 8 आएगा, एंड सो ऑन। तो अगर आप इसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, तो यहाँ लिख लेंगे f ऑफ n, और ये वैल्यू कैसे आती चली गई? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और f ऑफ n आपका किसके बराबर है? 2n के। तो ये 2n सीक्वेंस आ गया कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। बताइए कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक? ठीक है। और एक नोट और लिख लेंगे, नोट लिख लेंगे, नोट, नोट कि द जनरल टर्म ऑफ अ रियल सीक्वेंस, क्योंकि इस चैप्टर में कैसे सीक्वेंस की बात हो रही है? रियल सीक्वेंस की। आप थ्रू आउट इस चैप्टर में कौन सा सीक्वेंस पढ़ोगे? रियल सीक्वेंस। तो अगर मैं कहीं सीक्वेंस वर्ड यूज भी कर रहा हूं, तो उसका मतलब कैसा सीक्वेंस? रियल सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस वर्ड को हटाओ, यहां लिख लो, रियल सीक्वेंस वर्ड को हटाकर खाली क्या लिख लो? सीक्वेंस लिख लो। कि द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस कैन बी डिनोटेड बाय, कैन बी डिनोटेड बाय Sn, where Sn be the nth term of the sequence। यानी जनरल टर्म जो लिखी जाएगी वो किसको देखकर लिखी जाएगी? nth टर्म को। nवी टर्म क्या आएगी? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप एक सीक्वेंस ले लो, कि एक सीक्वेंस ले लिया 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। इसकी nth टर्म कौन सी होगी? पहली टर्म 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 3 है, चौथी 4 है, तो nth क्या होगी? nवी, n होगी। तो बिल्कुल इसको लिख सकते हो ऐसे करके। ठीक है, क्लियर होगी बात? सो हेयर Sn क्या आ जाएगा यहां? n। कहा ना कि जो जनरल टर्म है वो किसको देखकर लिखी जाती है? Sn को देखकर लिखी, मतलब nth टर्म को देखकर लिखी जाती है। तो यहां nवी टर्म कौन आएगा? n आएगा। तो Sn आपका क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। अब आप कुछ और एग्जांपल देखें। नंबर 2, अगर मैं लिख लूं 1, नहीं अब की बार ऐसे चल रहा हूं, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। बताइए nवी टर्म क्या आएगी? 3n ही आएगी, बिल्कुल लिख गई। तो हेयर Sn इज इक्वल टू 3n।
तो सीक्वेंस की जो जनरल टर्म लिखी जाती है वो कौन सी टर्म को देखकर लिखी जाती है? nth टर्म को, nवी टर्म को। अगर हिंदी में बात करूं तो nवी टर्म, और इंग्लिश में बोलूं तो nth टर्म। क्लियर हो गया? आगे बढ़ाते हैं किस्से को। कुछ और सीक्वेंस की बात करते हैं। some more notations of sequence। देखिए, सीक्वेंस को डिनोट करने के तीन तरीके हैं जो जनरली यूज होते हैं। ठीक है? सीक्वेंस को डिनोट करने के कितने तरीके हैं? तीन तरीके हैं। ठीक है? पहला तरीका तो आप देख चुके हो। पहला तरीका तो ये हो गया कि 1 4 9 16 एंड सो ऑन। ठीक है? एक तरीका तो ये हो गया। ये किसको डिनोट करने का तरीका? सीक्वेंस को। आपको अगली टर्म का आप आइडिया लगा सकते हो क्या आएगी? क्या आएगी इसमें? एन की नहीं, अगली टर्म क्या आएगी? 16 के बाद क्या आएगा? 25। ठीक है? 5 पंजे 25, उसके बाद 36। तो पूरे सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन इसी से मिल जा रही है। अब बताना अगली टर्म क्या आएगी? नहीं पता आपको कौन सी तरफ जा सकता है। तो इस डिनोशन में कम से कम इतनी टर्म जरूर आनी चाहिए जो हमें आइडिया लग जाए कि कौन सा सीक्वेंस है। जैसे 1 4 9, नहीं, हाँ सही है, 1 4 9। अब आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सीक्वेंस है। अगली टर्म का अंदाजा आप लगा सकते हो, 25 एंड सो ऑन। तो इसको, इस नोटेशन को जब आप यूज कर रहे हो तो कम से कम इतनी टर्म जरूर लिखें कि आपको आइडिया लग जाए कि अगली टर्म आने वाली कौन है। आगे बात करें, नंबर 2। एक तरीका ये हो सकता है कि सीक्वेंस एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये एक और डिनोशन मिल गया। या तो सीक्वेंस को ऐसे रिप्रेजेंट कर दो या ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। अगर इसको देखें ना, अगर इसको क्लिक करें तो कौन सा खुल जाएगा? ऊपर वाला खुल जाएगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, एक तरीका और होता है, नंबर 3, इस पर जरा गौर फरमाएं। इसको, ये आपका रिकरेंस फॉर्मूले से डिनोट होता है। ठीक है? ऐसे बताया जाता है कि S1 सपोज करो 1 है, S2 2 है, और S3 से आगे एक चीज बता दी कि एंड SN प्लस 2 इज इक्वल टू SN SN+1। एक नोटेशन तो ये होता है, एक ये होता है, एक ये वाला होता है। ठीक है? और ये किसके द्वारा लिखा जाता है? रिकरेंस रिलेशन द्वारा। और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ऐसे करके दे दिया। अगर मैं इसको बात करूं, सीक्वेंस को बनाने की कोशिश करूं। अच्छा, ये तो जानते हो कि S1 का मतलब क्या है? S1 का मतलब क्या है? सीक्वेंस की पहली टर्म। S2 का मतलब क्या है? सीक्वेंस की दूसरी टर्म। ये लिखा तो हुआ है, पीछे लिख कर आया था मैं कि SN बी द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। SN का मतलब क्या है? कौन सी टर्म? nth। तो S1 का मतलब क्या है? पहली टर्म। S2 का मतलब क्या है? दूसरी टर्म। S3 का मतलब क्या है? सीक्वेंस की तीसरी टर्म। आगे बात समझ में? तो आप एक काम करो, आपको पहली टर्म तो दिखाई दे रही है कि हेयर S1 इज इक्वल टू 1,
S2 इज इक्वल टू 2। अब S3 बनाने के लिए इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसमें n की वैल्यू 1 रखो, तो लेफ्ट में क्या तैयार होगा? S3। अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे और सामने क्या आ जाएगा? n की वैल्यू 1 रख रहे हो तो S1 प्लस S2, और S1 की वैल्यू क्या है ऊपर? 1 प्लस 2 दैट इज 3। अगर आप तैयार करें S4, यहाँ n की वैल्यू 2 रखकर, तो S2 प्लस S3, S2 प्लस S3, और S2 आपका कितना आ रहा है भाई साहब? S2 आया 2 और ये आया 3, तो ये हो गया 5। ऐसे ही आप S5 बना सकते हो, पांचवी टर्म क्या आएगा? S3 प्लस S4, तो S3 कितना हो जाएगा? 3, और ये 5 कितना हो जाएगा? 8, एंड सो ऑन। तो आपका सीक्वेंस कैसे आएगा? पहली टर्म कितनी आई? 1, दूसरी आई 2, तीसरी कितनी आई? 3, चौथी कितनी आई? 5, पांचवी कितनी आई भाई साहब? 8, अगली कितनी आएगी? अगली कितनी आएगी? 21, अगली कितनी आएगी? सो ऑन। तो ऐसे जो सीक्वेंस है इनके लिए वैसे तो हम कोई nth टर्म में फॉर्मूला नहीं दे सकते, ऐसे करके एक रिकरेंस रिलेशन की हेल्प से ऐसे सीक्वेंस को डिनोट किया जाता है। तो मेनली कितने तरीके यूज किए जाते हैं? 3 तरीके। ठीक है, तो सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल मिले होंगे आपको, और भर भर कर कितने एग्जांपल लिख लो। अब आगे बात समझ में है? सीक्वेंस क्लियर हुआ? पहली बात तो एग्जाम्पल तो बहुत है, दुनिया भर के एग्जाम्पल, पूरी बुक में आप एग्जाम्पल्स पर ही काम करोगे, लेकिन मेन बात है डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है। पहले मैं सीक्वेंस डिफाइन कर रहा हूं। एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है और एफ कोई फंक्शन है जिसका डोमेन कौन है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और कोडोमेन कौन है? एस। तो आपका जो फंक्शन एफ है वो एस के अंदर क्या बन जाएगा? सीक्वेंस बन जाएगा। आगे बात समझ में? अब कुछ एग्जांपल्स लिख लो जी, सम एग्जांपल ऑफ सीक्वेंसेस। नंबर 1, अगर इसको खोलूं तो कैसे खुलेगा? 1 2 3 4 5 सो ऑन। इसको खोलूं तो कैसे खुलेगा? 1 8 27 कितने? 64 एंड सो ऑन। ठीक है, और कुछ स्पेशल टाइप के लिए जिनकी जरूरत पड़ेगी। 1/n कैसे खुलेगा? 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, नंबर 4, n/n+1 कैसे खुलेगा? पहली टर्म आएगी 1/2, दूसरी आएगी 2/3, तीसरी आएगी 3/4 एंड सो ऑन। अगर बात करूं अगली की, सपोज करो -1 to the power n, खोलिए। पहली टर्म क्या आएगी? -1, -1 की पावर 2 1, एक -1, एक +1, एक -1, एक +1, सो ऑन। ठीक है, नंबर 6, -1 to the power n इंटू n, -1 2 -3 4 -5 एंड सो ऑन। आ रहा सीक्वेंस समझ में? अगर बात करूं 7 की, लो S1 इज इक्वल टू 2, S2 इज इक्वल टू 3,
ठीक है, एंड एस एन प्लस 2 इज इक्वल टू एस एन इंटू एस एन प्लस 1। बना सकते हो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अगर इसको खोल कर देखें तो आप मुझे बताइए क्या आएगा ये सीक्वेंस साइड में। पहली टर्म क्या आएगी इसकी? पहली टर्म 2 आएगी। 6 कहां से देख ली? दूसरी दूसरी 3 आएगी। अब तीसरी इसमें लिखी हुई नहीं है, तो तीसरी तैयार होगी यहां से। अगर एन की वैल्यू 1 रख दूं तो S3 तैयार। S3 तैयार तो 1 S1 इंटू S2, यानी 2 तिया 6। अब तैयार करूं तो एन की वैल्यू 2 रखो, S4 तैयार 2 इंटू 3, यानी 6 तिया 18, अगली 108 एंड सो ऑन। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? सीक्वेंस के। समझ में आ रहा है? तो अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, रियल सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस को डिनोट कितने तरीके से किया जा सकता है, और कुछ नोन सीक्वेंस आपके सामने आ गए। क्लियर होगी बात? बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। आया समझ में? अगली डेफिनेशन देख लेते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस की। किसकी डेफिनेशन? कांस्टेंट सीक्वेंस की। कांस्टेंट सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस, a sequence Sn is said to be constant, is said to be constant if Sn is equal to a for all for all n belongs to नेचुरल नंबर। बस इतनी सी डेफिनेशन है कांस्टेंट सीक्वेंस की। आप एक चीज देखो, ये कह रहा है कि नेचुरल सेट से कोई भी एन रखें, हमेशा क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। अगर इसको डेफिनेशन इतनी है बस। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं बात, तो एन की वैल्यू 1 रखना, तो S1 कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। S2 कितना आ जाएगा? ए ही आ जाएगा। S3 भी कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। S4 कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा, एंड सो ऑन। यानी सीक्वेंस की सारी टर्म क्या आती चली जाएंगी? ए ए ए ए ए एंड सो ऑन। तो अगर किसी सीक्वेंस की, एक मोटे रूप से बोला जा रहा है, पहचानने का तरीका ये है कि अगर किसी सीक्वेंस की प्रत्येक टर्म समान है तो सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस कहलाएगा? कांस्टेंट सीक्वेंस। और डिनोट करने का तरीका, जो टर्म बार बार रिपीट कर रही है ना, उसी को इस बॉक्स में डाल देते हैं। डेफिनेशन ये है कि अगर हर टर्म ए आ रही है, ए कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, कि अगर हर टर्म ए आ रही है तो सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस बन जाएगा? कांस्टेंट सीक्वेंस। एग्जांपल की बात करें, हाँ ऐसा कुछ भी दे सकते हैं आप। एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूं तो सीक्वेंस -1 to the power 2n कर लो जरा। -1 to the power 2n, बताना क्या आएगा? 1 1 आता चला जाएगा। और लिख दूं?
सीक्वेंस कॉस 2n पाई, बताओ क्या आएगा? कॉस टू पाई की वैल्यू 1 1, कॉस 4 पाई की भी 1, सारे के सारे 1, ये भी कांस्टेंट सीक्वेंस है। ठीक है, साइन n पाई, साइन कितने भी पाई हो क्या आंसर करता है? 0 इंटीजर में। तो ये सारे सब किसके एग्जाम्पल हैं? कांस्टेंट सीक्वेंस के। ठीक है, एक डेफिनेशन और करा देते हैं। हाँ, पाई तो लिखा हुआ है, साइन साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, सारे के सारे क्या? 0। हाँ, बात करूं रेंज सेट की, किसकी बात चल रही है अब? रेंज सेट, रेंज सेट ऑफ अ सीक्वेंस, रेंज सेट ऑफ अ सीक्वेंस, द सेट ऑफ, द सेट ऑफ ऑल, और एक वर्ड बहुत ध्यान से लिखना जरूरी है, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट terms of a sequence, of a sequence is called, is called range set, range set of the sequence। हाँ जी, अगर सीक्वेंस की डिस्टिंक्ट टर्म का सेट बना लिया जाए, हाँ, तो वो सेट क्या आएगा? रेंज सेट। अगर बात करूं एग्जांपल की, तो एक शब्द याद रखें, कौन सा शब्द? डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग टर्म्स का बनाना है। मैं आपके सामने ये सीक्वेंस लिख देता हूं, एग्जांपल की बात करूं कि लेट एस एन सीक्वेंस आपका ये है -1 to the power n, तो इसको जरा खोलना, ये खुलेगा -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। तो इसका रेंज सेट लिखने जाओ आप, रेंज सेट ऑफ एस एन। पहली बात तो सीक्वेंस को मिडिल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। अच्छा, इसमें डिस्टिंक्ट टर्म कौन कौन है? -1 और 1, बिल्कुल बढ़िया। तो रेंज सेट क्या आ जाएगा? -1 एंड 1, दो ही एलिमेंट है। अच्छा, अब मैंने लिख लिया। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूं कि लेट एस एन इज इक्वल टू, कोई भी एक कांस्टेंट सीक्वेंस ले लो 2, हर टर्म क्या आ जाएगी? 2, 2, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां भी रेंज सेट क्या आ जाएगा? रेंज सेट ऑफ एस एन इज इक्वल टू सिंगलटन 2, केवल एक एलिमेंट होगा रेंज सेट में, और इसको क्या बोलेंगे? सिंगलटन 2, सेट सिंगलटन 2, यानी इसमें एक एलिमेंट है। अच्छा जी, अगर एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करी जाए, तो लेट एस एन इज इक्वल टू 1/n, और कैसे खुलेगा? 1 1/2 1/3 1/4 एंड अप टू सो ऑन। तो देन रेंज सेट ऑफ एस एन क्या आएगा? ऑफ एस एन क्या आएगा यहाँ? सेट, रेंज सेट, डिस्टिंक्ट टर्म सारी की सारी डिस्टिंक्ट है, तो इसमें एलिमेंट आएंगे, 1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 एंड सो ऑन। तो यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ रेंज सेट फाइनाइट सेट है, यहाँ भी रेंज सेट फाइनाइट है, लेकिन यहाँ रेंज सेट कैसा है? इनफाइनाइट सेट है। आगे बात समझ में? तो ये था आपका रेंज सेट। अच्छा, एक बात बताओ, कांस्टेंट सीक्वेंस के रेंज सेट में कितने एलिमेंट होते हैं?
एक ही एलिमेंट होता है। तो अगर किसी के रेंज सेट में एक ही एलिमेंट है तो वो सीक्वेंस पक्का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो एक नोट के रूप में लिखकर इस बात को भी आगे बढ़ाते हैं कि नोट कि इफ द रेंज सेट ऑफ अ सीक्वेंस इज अ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब है ऐसा सेट जिसमें कितने एलिमेंट हो, केवल एक। देन द सीक्वेंस इज कांस्टेंट। अगर किसी सीक्वेंस के रेंज सेट में केवल एक टर्म है तो सीक्वेंस पक्का कैसा होगा, कांस्टेंट सीक्वेंस होगा। तो ये सीक्वेंस की डेफिनेशन, सीक्वेंस के एग्जांपल्स, कांस्टेंट सीक्वेंस और रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, अब हम स्विच कर जाएंगे बाउंडेड सीक्वेंस की तरफ। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं? उसके बाद कन्वर्जेंट और मोनोटोनिक वगैरह पर बात करेंगे। कोई प्रॉब्लम? जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको पहले पढ़ें ध्यान से, क्लास को एक बार और रिपीट करने की कोशिश करें, भले 2x की स्पीड में करो, लेकिन काम होना चाहिए। जो कुछ समझाया जा रहा है वो सारी चीज़ें, इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका तुम्हें पता ना हो। रेंज सेट क्या होता है, सीक्वेंस क्या चीज होती है, सिंगलटन सेट क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, सबका पता है। ये पढ़ाई होती है, ऐसे करना। अगर कोई लाइन सामने लिखी हुई है उसमें अगर एक एक शब्द का मतलब आपको पता है तो इसका मतलब ये है कि हाँ हमें आता है। क्लियर होगी बात? भाई आप डेफिनेशन बता सकते हो पक्का किसकी, रेंज सेट की। आप बता सकते हो सीक्वेंस की, आप बता सकते हो सिंगलटन सेट की, सिंगलटन सेट जिसमें एक एलिमेंट हो। सीक्वेंस की बता सकते हो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट सीक्वेंस। आगे बात समझ में? हाँ जी।